हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य पर। आज हम कवर करेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की टॉप 50 क्वेश्चन। हमारी जो ये क्लास है वो अभी पहली है, पार्ट 2 भी जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये पार्ट 1 अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमको ये बिल्कुल अच्छा लगा है, तो हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे। और ऐसे ही टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चन हैं हम कवर करेंगे। तो आज बिना देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि बताना है तो आप ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि या आमाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? यकृत। इसको लीवर भी कहते हैं। क्या? इसको लीवर यानी यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। जो लार ग्रंथि होती है ये मुंह में पाई जाती है, मुंह में। और जो थायराइड ग्रंथि होती है ये पाई जाती है गले में। क्लियर? आमाशय को स्टमक कहते हैं। तो यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी कौन सी? यकृत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, मनुष्य में मादा जनन अंग, क्या मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन कह रहा है। तो मादा जनन में क्या? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये तीनों किस में होती है? मादा जनन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर के तापक्रम की बात करता है तो शरीर का तापक्रम कौन सा हो जाएगा? आंसर दो। स्पाइनल होगा कि सेरिबेलम होगा या हाइपोथैलेमस होगा या पिट्यूटरी होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। यही हर चीज़ नियंत्रण करता है। ताप के अलावा ये क्या करेगा? भूख हो गई या प्यास लगेगी, प्यास हो गया, या फिर गुस्सा हो गया, गुस्सा, या फिर प्यार हो गया, ये सब कौन नियंत्रण करता है? ये करेगा हाइपोथैलेमस। क्लियर? तो हमारा हाइपोथैलेमस राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करेंगे सेरिबेलम की तो सेरिबेलम क्या काम करेगा? तो सेरिबेलम काम करता है ये शरीर का संतुलन। क्या करेगा? शरीर का संतुलन। अगर पूछेगा कि शरीर का संतुलन कौन नियंत्रण करता है तो सेरिबेलम। शरीर का सेरिबेलम नियंत्रण करता है संतुलन, लेकिन हाइपोथैलेमस है ये तापक्रम नियंत्रण करता है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा पूछता है तो अमीबा किसके द्वारा होता है? तो आपको मालूम होगा कूटपाद द्वारा। कौन सा? कूटपाद द्वारा जो अमीबा है अपना भोजन अंतर्ग्रहण करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पूछता है तो लार में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो लार में हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा टाइलिन। क्लियर? टाइलिन पाया जाता है हमारे लार एंजाइम में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग करती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। जो ऊर्जा उत्पादन के लिए जो कोशिका है वो ग्लूकोज का क्या करती है? उपयोग करती है। ठीक है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो बाहरी वातावरण में कोशिका तक पहुंचने में किस प्रक्रिया द्वारा कौन सा हो जाएगा? वो है तो ऑप्शन कौन सा होगा? किण्वन है या विसरण है या दहन हो जाएगा या प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर रहेगा विसरण द्वारा। यानी विसरण द्वारा जो पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, विसरण विधि। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है? तो खाद्य पदार्थ की परिणति हो जाएगी, इस प्रकार का होता है खाद्य पदार्थों का। तो आपको पता होगा विघटन। यानी जो भी बड़े खाद्य पदार्थ हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं?
छोटे खाद्य पदार्थ में। यही क्या है, विघटन, यानी बड़े पदार्थों का छोटे में टूटना, यही खाद्य पदार्थों की परिणति है। यानी जो भी श्वसन है उसके द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, भोजन चाहिए होता है। और सबसे पहली बात तो ये याद रखना, जो श्वसन की अभिक्रिया है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि श्वसन की अभिक्रिया कहाँ पर कंप्लीट होती है, तो कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ध्यान रखना, ये मत कहना कि फेफड़े में होती है। श्वसन की अभिक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछा है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला कहता है कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है, तो खाद्य पदार्थों में स्थानांतरण हो जाएगा, तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा क्या, सुक्रोज। यानी खाद्य पदार्थों में पौधों का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस में होता है, सुक्रोज में होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करना, सूंघने की क्षमता को नियंत्रण करता है, कौन करता है, तो हमारा हो जाएगा घ्राणेंद्र प्रणाली। ठीक है, कौन सी प्रणाली, घ्राणेंद्र प्रणाली पाली। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है बटे 80, उल्टा मत कह देना, 120 बटे 80 होता है। ठीक है, ये होता है जाने की स्पीड और ये है बॉडी में वापस आने की स्पीड। यानी 120 से जो हार्ट है हमारा हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है 120 की, और बॉडी से आता है 80 की स्पीड से आता है। तो हमारा रक्तचाप इससे कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 120 बटे 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेरिब्रम। क्लियर, आपको याद होगा जो हमारा माइंड का जो पार्ट है, यानी हमारे ब्रेन का जो पार्ट है, एक है सेरिब्रम। इसको ये क्या काम करता है, जो भी कुछ तुम याद करते हो, जो भी तुम लर्न करते हो, वो सब किस में आता है, सेरिब्रम में ऐड होता है। किसी को याद करना, तो ये सब क्या होता है, सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस अभी मैंने बताया, ये क्या करता है, ताप नियंत्रण करता है। और सेरिबेलम ये क्या करेगा, ये शरीर का संतुलन बनाता है, क्या, शरीर का संतुलन बनाने का कार्य करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, क्या, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, क्या नियंत्रण करता है, इंसुलिन के कारण। किसके कारण नियंत्रित रहता है, इंसुलिन के कारण। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है, यदि इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या डायबिटीज़ हो जाती है, कौन सा रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से, मधुमेह। तो जो इंसुलिन है ये कंट्रोल करता है किसको, ग्लूकोज को। इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। यदि इंसुलिन की कमी हो गई तो क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या होता है, पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, ये सभी आते हैं जैव प्रक्रम। इस डी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्यतः है CO2 का कितना वो है, CO2 कितना पाया जाता है, तो CO2 कितना है, 78 है, 81 है, 4 है या 0.03 है। तो राइट आंसर होगा हमारा 0.03%। ये है हमारा CO2 की मात्रा। लेकिन कहेगा सर्वाधिक क्या चीज़ पाई जाती है, तो सर्वाधिक आपको पता है, सर्वाधिक वायुमंडल में क्या है, नाइट्रोजन गैस है, और नाइट्रोजन कितना है, 78%। क्लियर, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सियोकाइड्स कहते हैं। क्लियर, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सियोकाइड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो क्या है, ऑप्शन ए फेफड़ा। क्या है, ऑप्शन ए फेफड़ा, फुफ्फुस कहते हैं इसको। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा लॉक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो डायरिया, टीबी, निमोनिया,
या ए और बी और सी दोनों, तो हमारे क्या हो जाएगी, जो टीबी होती है और जो निमोनिया होती है, यानी बी और सी ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित। क्लियर, जो टीबी और निमोनिया होती है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये श्वसन तंत्र से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उच्च रक्तचाप, उसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। क्या, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। लेकिन निम्न की बात करता है, निम्न रक्तचाप, इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको लॉक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है। मछलियाँ किस पदार्थ को उत्सर्जी करती हैं, यानी उसका नाम बताना है। तो क्या है, एमिनो एसिड है, या यूरिक एसिड है, या यूरिया है, या अमोनिया है। तो हमारा राइट आंसर जो मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, अमोनिया हो जाएगा। क्या करती हैं, अमोनिया उत्सर्जित करती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल की प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, यानी जल की हानि को बताना है। तो ये आपको सबको पता होगा, यानी पौधों में जो जल ह्रास होता है किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन। कौन सा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल क्या निकलता है, बाहर होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, पत्तियाँ, क्योंकि पत्ती, स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा गलत हो जाएगा, जड़ गलत हो जाएगा, हरित लव गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टोमेटा जो रंध्र हैं ये भी पत्तियों में पाए जाते हैं। तो हमारा मेन आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियाँ, यानी पत्तियाँ क्या हैं, ऑप्शन ए ये है मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए, क्या गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं, तो गैसों के आदान प्रदान के लिए रंध्र, जो मैंने बताया ये भी पत्तियों का भाग है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, इसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या, स्टोमेटा। क्लियर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या, अगला क्वेश्चन कहता है फेफड़ा का आकार कैसा होता है। तो फेफड़ा का आकार हमारा होता है शंकु आकार। क्लियर, गोलाकार मत कर देना दोस्तों, शंकु आकार होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजन का पाचन किस अभिक्रिया द्वारा होता है। भोजन का पाचन, तो भोजन का पाचन कहता है किस अभिक्रिया द्वारा होता है, तो भोजन का पाचन होता है उपचयन अभिक्रिया द्वारा। क्या, उपचयन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो सर्वप्रथम किया था, ऑप्शन सी पुरकिंजे। जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था पुरकिंजे ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है अरस्तु को। क्या, अरस्तु है जनक, लेकिन क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था। तो हार्मोन शब्द का नामकरण हो जाएंगे ऑप्शन ए रॉबर्ट ने हार्मोन शब्द का नामकरण किया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक, अभी मैंने बताया जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाएगा, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, अरस्तु। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे, क्या आप जवाब दो, वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस हैं, डार्विन है, पुरकिंजे हैं, अरस्तु हैं। तो अरस्तु तो जीव विज्ञान के जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। क्लियर, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कहता है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। ऑप्शन ए राइट आंसर, किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। किसका, शैवाल का, ऑप्शन बी। अगर कवक का पूछेंगे तो इसका क्या होता है, माइकोलॉजी। ये तो हर किसी को पता होगा दोस्तों। तो माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें किया जाता है कवक का।
लेकिन फाइकोलॉजी में किसका किया जाता है, शैवाल का। तो फाइकोलॉजी हो जाएगा शैवाल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पर्मोलॉजी में हो जाता है बीज का अध्ययन। क्लियर। बीज का अध्ययन हो जाता है स्पर्मोलॉजी में। फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, यानी पौधों को जो नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है उसे कहते हैं वर्गीकी। के लिए वर्गीकी, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कहता है, सूक्ष्म जीव मिलते हैं। सूक्ष्म जीव किस किस में मिल सकते हैं, तो आप दिमाग लगाना, रेतीली मिट्टी में बिल्कुल मिलते हैं, लवण युक्त पानी में इसमें भी मिलते हैं, दलदली भूमि में भी मिलते हैं सूक्ष्म जीव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी, यानी रेतीली मिट्टी, लवण युक्त पानी और दलदली भूमि सब में क्या मिल सकते हैं, सूक्ष्म जीव मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, कहता है विषाणु वृद्धि करता है। किस चीज़ में विषाणु वृद्धि करता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या मृत में, क्या पानी में, बिल्कुल नहीं, मृत शरीर में, इसमें भी नहीं, चीनी के बिल में, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो जीवित कोशिका में जो विषाणु है वो क्या करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है, जीवित कोशिका में जो वायरस है, विषाणु है, वो वृद्धि करता है। अगला क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन कहलाता है। तो फलों का अध्ययन मैंने अभी जस्ट बताया, अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ठीक है। एग्रोस्टोलॉजी होता है ये घास का अध्ययन। के लिए ऐसे लगातार क्वेश्चन। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और आपको वास्तव में लगता है और अभी भी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसे ही लगातार आपको क्लास मिलते रहेंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है, प्रतिपालक या प्रतिपादक कौन है। ठीक है, प्रतिपादक। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हो जाएंगे ऑप्शन सी, लीनियस। दो चीज़ें क्या, कैरोलस, लीनियस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, लीनियस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जिन पौधों में बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं बनते हैं, क्या कहलाते हैं। तो जिनमें बीज तो बनेंगे, क्या बीज तो बनेंगे लेकिन क्या पुष्प नहीं बनेंगे, तो ऐसे क्या कहलाते हैं ये, जिनमें बीज बने किंतु पुष्प नहीं बने, तो क्या कहलाएंगे, ये कहलाते हैं अनावृत बीजी, या अनावृत बीजी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला बढ़ते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, इनके जो नॉर्मली होती है उनकी आकृति क्या होती है, तो क्या सर्पिल होती है, बिल्कुल नहीं, गोल रूपी ये भी नहीं होती है, कौमा रूपी ये भी नहीं होती है, तो क्या होती है, क्षण रूपी होती है। ऑप्शन सी, क्षण रूपी होती है बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की आकृति। इसके बाद हम आगे देखते हैं। कहते हैं निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होता है। निम्न में से बैक्टीरिया से बताना, यानी बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग बताना है, कौन सा हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या पीलिया होता है, बिल्कुल नहीं होता है, चेचक बिल्कुल नहीं होता है, सभी तो बिल्कुल नहीं हुआ, फिर बचा क्या, ऑप्शन बी, तपेदिक। यानी कौन सा बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक होता है बैक्टीरिया से। जो पीलिया है वायरस से होता है, ये किससे होता है, वायरस से होता है। क्लियर। तपेदिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु, फिर बैक्टीरिया, तो मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या हो जाएगा, कोरियोनोबैक्टीरियम नहीं हो जाएगा, वाइब्रियो कोलेरी भी नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बचा क्या, एसरलीशिया कोलाई। इसको ई कोलाई भी कहते हैं, क्या, ई कोलाई भी कहते हैं, ई कोलाई। एसरलीशिया कोलाई यानी ई कोलाई भी इसको नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट कहता है कि एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स किससे पाए जाते हैं, ये जीवाणु से पाए जाते हैं। किससे, जीवाणुओं से। ऑप्शन डी, यानी जीवाणु में क्या पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक। सबसे पहले प्रतिजैविक खोजी थी क्या, पेनिसिलिन की। सबसे पहली पेनिसिलिन क्या है, सबसे पहली प्रतिजैविक क्या है, पेनिसिलिन। क्लियर। सबसे एंटीबायोटिक है, सबसे पहली प्रतिजैविक है, इसको एंटीबायोटिक कह सकते हैं, क्या है, पेनिसिलिन। क्लियर। नेक्स्ट देखो। अगला कहता है निम्न में सबसे छोटा जीव है। तो सबसे छोटा जीव बताना है। सबसे छोटा जीव क्या है,
ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है सबसे छोटा जीव। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो दूध खट्टा हो रहा है, वायरस बिल्कुल नहीं, निमेटोड नहीं, बिल्कुल प्रोटोजोआ नहीं, बचा क्या बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी लॉक कर दो। ऑप्शन बी यानी बैक्टीरिया के द्वारा क्या होता है, दूध खट्टा होता है। चलिए नेक्स्ट देखो, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने करी थी। जो वायरस बताना है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने करी थी, तो इवानोवस्की ने खोज करी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेचक के टीके के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के टीके का विकास किसने किया था, तो चेचक के टीके का विकास किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर, एडवर्ड जेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण जीवाणु, इससे पहले मैंने बताया था किसके कारण होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण। वो जीवाणु कौन है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस उसका नाम हो जाएगा, दूध से दही जमने का कारण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है। ये तो हर किसी को मालूम रहता है, क्या हो जाएगा, लेमिनेरिया शैवाल। कौन सा शैवाल, ऑप्शन डी लेमिनेरिया शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये एक विषाणु जनित रोग है और ये किससे होता है, जो कुत्ते के काटने से। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया। क्लियर दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें पानी से आदमियों को पानी से डरने लगने लग जाता है। क्लियर, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहलाते हैं। अभी बताया क्या, ऑप्शन डी हाइड्रोफोबिया। क्लियर। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। डेली ऐसी क्लास चलती रहेंगी। अगर वास्तव में आपको लगता है कि आपकी एक तरह से हमारी प्रैक्टिस क्लास है दोस्तों, आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी ये वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। और